एक बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न कराया गया, जिसका नाम है सती। अब दिव्य सती चरित्र का प्रारंभ होता है। दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह शंकर के साथ संपन्न कराया। एक समय की बात है, पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर के बीच में प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। और जब दक्ष को प्रजापति घोषित किया तो दक्ष के अंदर अभिमान आ गया। क्यों? क्योंकि आज पूरा साम्राज्य मुझे प्राप्त हो गया है। बड़ा अधिकार पाकर दक्ष अभिमानी हो गया। जब स्वागत समारोह की बारी आई, स्वागत समारोह की सभा आयोजित की गई, सारे बड़े बड़े देवता वहां पर आकर इकट्ठे हुए। सबने दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। जैसे ही दक्ष प्रजापति पधारे तो सब अपने आसन को छोड़कर खड़े हो गए, पर तीन देवता अपने आसन को छोड़कर खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शंकर महेश। जब तीनों ने आसन नहीं छोड़ा तो महाराज दक्ष प्रजापति को क्रोध आया कि अरे सब बड़े बड़े देवता सब अपने स्थान से खड़े हो गए सम्मान में मेरे, पर ये तीन देव अभी भी खड़े नहीं हुए। अरे चलो ठीक है, ब्रह्मा जी का तो माना कि नहीं हुए ब्रह्मा जी, कोई बात नहीं। विष्णु भी ठीक है, नहीं हुए चलेगा, पर ये शंकर, अरे हमारा दामाद होते हुए भी हमारे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। बड़ा क्रोध आया दक्ष प्रजापति को। और दक्ष प्रजापति ने उसी समय संकल्प कर लिया कि आज शंकर ने मेरा अपमान किया है, मैं भी एक दिन शंकर का अपमान अवश्य करूंगा। सारे देवी देवताओं को बुलाऊंगा किंतु शंकर को नहीं बुलाऊंगा। अब जहां सुंदर सभा थी, देखो ये सती चरित्र बड़ा विस्तार से है, पर वृंदावन धाम आए हैं तो सबका आनंद लेना है, कथा भी करना है और ब्रज की यात्रा भी करना है। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति ने विचार किया, दक्ष प्रजापति ने वहां चिल्लाना प्रारंभ कर दिया कि अरे ये शंकर, अरे इसकी गिनती तो देवताओं में होना भी नहीं चाहिए, ये मेरा अपमान कर रहा है। अब शिव के गण वहां पर विराजमान थे। यहां से दक्ष प्रजापति श्राप दे रहा है, वहां से शिव के गण श्राप दे रहे हैं। जहां सुंदर सभा आयोजित होनी थी वहां एक दूसरे को शाप देना प्रारंभ हो गया। दक्ष ने कहा ये शंकर देवता नहीं है, ये देव नहीं है। गणों ने कहा हां सही बात है दक्ष तुम्हारी, शंकर देव नहीं है, शंकर तो महादेव है, महादेव। यज्ञ में शंकर को कोई भाग नहीं दिया जाएगा। कहा कि बिल्कुल मत दो, यज्ञ में जो भी बचेगा वो सब शंकर को समर्पित कर दिया जाएगा। खूब एक दूसरे को साप दिए। दक्ष ने कहा शंकर के गण सर्वभक्षी हो जाएंगे। यहां से गणों ने कहा कि तुम्हारा मस्तक काट दिया जाएगा। शंकर ने गणों को शांत किया और कहा चलो भैया यहां से प्रस्थान करें, एक दूसरे को ज्यादा श्राप मत दो। शंकर अपने गणों को लेकर प्रस्थान कर गए। अब शिवजी से द्वेष के कारण एक दिन दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सबको आमंत्रण दिया, किंतु शंकर को कोई आमंत्रण नहीं दिया। और जब आमंत्रण दिया तो सबको सूचित किया कि भैया जो जो यज्ञ में आए सबको कैलाश के मार्ग से आना है, कैलाश होते हुए सब आइएगा। क्यों? ताकि मैया सती देखें और सती मैया पूछें कि महाराज कहां जा रहे हैं सब।
अब सब छोटे मोटे देवता प्रस्थान कर रहे थे, सारी देवियां जा रही थी। जैसे ही सती मैया ने देखा, सती मैया के मन में विचार आया, शंकर बाबा से पूछा कि सब कहां जा रहे हैं। शंकर बाबा ने कहा तुम्हारी सखियां, तुम सखियों से पूछो। सखियों से पूछा तो सखियों ने कहा कि अरे सती, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़े विराट यज्ञ का आयोजन है, तुम नहीं जा रही हो, तुम्हें आमंत्रण नहीं है क्या? शंकर बाबा को आमंत्रण नहीं है क्या? सती मैया क्या कहती बेचारी, शंकर बाबा के पास गई दौड़ी दौड़ी कि सखियां बता रही हैं कि हमारे पिताजी के यहाँ विराट यज्ञ का आयोजन है, तो हमें भी चलना चाहिए। शंकर बाबा ने कहा नहीं, ऐसे बिना आमंत्रण के हम तो नहीं जा सकते, आपके पिता हैं, आप चाहो तो आप अवश्य जाओ। माता सती ने खूब प्रार्थना करी। शंकर बाबा ने आज्ञा दी कि देवी आप जाइए। माता सती अपने गणों के साथ पहुंची दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। यज्ञ प्रारंभ, सब देवताओं का सुंदर आसन लगा हुआ है, सब देवता अपने अपने आसन पर विराजमान है। माता सती जैसे यज्ञशाला में प्रवेश करी, माता सती ने देखा चारों तरफ कहीं भी शंकर भगवान का आसन माता सती को दिखाई नहीं पड़ा। सती मैया क्रोध से लाल हो गई कि सारे देवता विराजमान हैं पर कहीं भी शंकर को आसन नहीं दिया, इतना अपमान मेरे पतिदेव का। अब देवी भागवत में कथा आती है कि जब सती मैया का अवतार होना था, तभी सती मैया ने वचन दिया था कि दक्ष देखो, कभी यदि मेरा अपमान होगा तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। और आज शंकर बाबा का अपमान मतलब स्वयं सती मैया का अपमान किया है दक्ष प्रजापति ने। कहीं भी शंकर का आसन दिखाई नहीं पड़ा। माता सती आगे बढ़ी, किसी ने सती मैया का स्वागत भी नहीं किया। दक्ष प्रजापति के कारण सब भयभीत थे, कोई इनका सम्मान नहीं कर रहा था। यज्ञ के चारों तरफ देखा, कहीं भी शंकर भगवान का आसन नहीं। मैया आई तो माता ने थोड़ा गले लगाया कि भैया सती आई है तो सती से थोड़ा प्रेम कर लें, पर दक्ष के कारण माता भी अधिक ना बोल सकी। दक्ष प्रजापति वहां यज्ञ संपन्न करा रहा था। माता सती दौड़ी दौड़ी गई, जैसे ही देखा सती ने कि दक्ष प्रजापति यज्ञ में बैठे हुए हैं, सती ने हुंकार भरी, ललकारा दक्ष प्रजापति को, अरे मूर्ख दक्ष, आज से मैं तेरी कन्या कहलाने लायक नहीं हूं, तू मेरा पिता कहलाने लायक नहीं है। कहीं भी तूने शंकर का आसन नहीं दिया, मेरा अपमान, भगवान भोलेनाथ का घोर अपमान किया है। ऐसा वचन देते हुए क्रोध से लाल सती मैया ने अपनी देह का उसी यज्ञ कुंड में त्याग कर दिया। सती मैया ने अपनी देह का त्याग किया। जब शंकर बाबा को सूचना प्राप्त हुई कि सती मैया ने अपनी देह का त्याग कर दिया, नारद बाबा ने विस्तार से आकर शंकर बाबा को बतलाया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद बाबा ने जैसे ही शंकर बाबा को सूचना दी, शंकर बाबा ने कहा क्या हमारी पत्नी माता सती, मैं उस दक्ष को कदापि क्षमा नहीं करूंगा, क्षमा का पात्र वो दक्ष अब नहीं है। और जब सती मैया ही नहीं रही तो अब दक्ष से कोई मेरा संबंध भी नहीं है, नष्ट कर दूंगा। कराल दंष्ट्रो ज्वलदग्नि मूर्धजा कपाल माली विविधोद्यता युधा। अनेक प्रकार के आयुध भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने अपनी जटा से एक विकराल महापुरुष वीरभद्र को वहां पर प्रकट किया। वीरभद्र को आदेश किया कि जाओ और दक्ष प्रजापति की यज्ञ का विध्वंस कर डालो। वीरभद्र तैयार, अपने गणों को लेकर वीरभद्र पहुंचे और वीरभद्र जैसे ही वहां गए, दक्ष प्रजापति का यज्ञ प्रारंभ था। सारे ऋषि मुनि देवी देवता बैठे हुए थे। यज्ञशाला के खंभों को हिलाना डुलाना प्रारंभ किया। हाहाकार मच गया, पूरी यज्ञशाला थरथराने लगी, कांपने लगी, चारों तरफ तूफान आने लगा, भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगे। देवता समझ गए कि भैया अब पक्का कुछ गड़बड़ होने वाली है।
क्या करें, कहां जाएं, भाग लिया जाए। सब देवताओं ने भागने का प्रयास किया, पर वीरभद्र क्रोध में लाल थे। शंकर का आदेश था यज्ञ का विध्वंस करना था। वीरभद्र ने छोटे मोटे सब देवताओं को, किसी को एक घूंसा, किसी को दो घूंसा, किसी की दाढ़ी पटाई, किसी के बाल उखेड़ दिए, न जाने कैसा कैसा स्वरूप बना दिया वीरभद्र ने सब छोटे मोटे देवताओं का। किसी को बंदी बना लिया। एक एक करके सब भागने लगे। अब भागे भागे सब वहां पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भैया कहां से आ रहे, कैसी हालत बना ली। कहा जी दक्ष प्रजापति के यहां गए थे, यज्ञ में आमंत्रण था। ब्रह्मा जी ने कहा कि आमंत्रण तो हमें भी था, किंतु हम नहीं गए। कहा क्यों नहीं गए प्रभु। कहा शंकर को आमंत्रण नहीं था, और शंकर और ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। देवताओं ने कहा प्रभु हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ो। तो सारे देवता मिलकर गए नारायण के पास। नारायण ने कहा नहीं भैया, संभव ही नहीं है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, और आगे जाओ। कहा कहां। शंकर की शरणागति लो, वही रक्षा करेंगे। माता सती के देह त्याग से क्रोधित हैं आज शंकर बाबा। सब दौड़े दौड़े गए वहां शंकर की शरण में। यहां वीरभद्र आगे बढ़े, सबको मारते हुए, भयभीत करते हुए वीरभद्र पहुंचे वहां जहां दक्ष प्रजापति यज्ञ कुंड में आहुतियां प्रदान कर रहे थे। हाहाकार चारों तरफ मचा। वीरभद्र पहुंचे दक्ष प्रजापति के समीप। दक्ष प्रजापति को जैसे ही देखा, दक्ष प्रजापति के धड़ से मस्तिष्क को अलग किया, मस्तिष्क को हाथ में लिया और उसी यज्ञ कुंड में महारुद्राय स्वाहा। दक्ष प्रजापति के धड़ से मस्तिष्क को अलग किया और उसी यज्ञ कुंड में भगवान शंकर के नाम की आहुति लगा दी। सबने जय जयकार किया, बोलिए शंकर भगवान की। अब वहां सबने जब प्रार्थना करी शंकर भगवान से कि प्रभु कृपा करिए, दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हो रहा है, आप उस यज्ञ की रक्षा करिए। भगवान शंकर ने सबके ऊपर कृपा करी और शंकर पहुंचे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। दक्ष प्रजापति के धड़ में मस्तिष्क नहीं था। आज वह श्राप सत्य हो गया। भगवान भोलेनाथ आए यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए। दक्ष प्रजापति के धड़ में भगवान भोलेनाथ ने बकरे का मुंह लगाया, और जब बकरे का मुंह लगाया तो दक्ष प्रजापति अब विचार कर रहा है कि अब कैसे शंकर की प्रार्थना करें। जब तक मनुष्य का मुंह दिया था परमात्मा ने, तो शंकर को गालियां दे रहा था यही दक्ष। अब जब बकरे का मुंह लगा तो विचार कर रहा है कि प्रार्थना कैसे। अब बकरा क्या बोलेगा, कुछ बोल ही नहीं पा रहा। तो दोनों हाथों को लिया और गालों में थपथपाने लगा, तो आवाज आई बम 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 बम। तभी से नियम बन गया कि शंकर के मंदिर में जाकर जो बम बम करेगा तो शंकर भगवान को अपने ससुर की याद आएगी, और ससुर की याद आएगी तो शंकर भगवान जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे। खूब सुंदर स्तुति करी